हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, किस त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? किस त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, बैसाखी। बैसाखी त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है मणिपुरी, ऑप्शन 2 है भरतनाट्यम, ऑप्शन 3 है कुचिपुड़ी, ऑप्शन 4 है ओडिसी। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3 कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंध किसका है? गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का ये नृत्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। अब देखिए, ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है मणिपुरी। मणिपुरी भी तो शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है? मणिपुर राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में कुचिपुड़ी लिखा हुआ है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है ओडिसी। ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य ही है और किस राज्य का नृत्य है? उड़ीसा राज्य का नृत्य है। चारों ऑप्शन में जो नृत्य लिखे हुए हैं, चारों ही नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि नागरिक को देश की रक्षा करनी है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करनी है? भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि नागरिक को देश की रक्षा करनी है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करनी है? तो ये क्या है? ये मूल कर्तव्य है और मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है ये आपको पता है? भाग 4 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा किसने लिखा है? प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन 1, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा लिखा है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, अकबर के दरबार के उस नवरत्न की पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत की शास्त्रीय विधा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1, तानसेन। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि किसने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा है? किसने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा है और जिसका शीर्षक क्या है? अकबरनामा था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा जिसका शीर्षक अकबरनामा था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, गुरु विपिन सिंह को किस नृत्य शैली के लिए कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गुरु विपिन सिंह को किस नृत्य शैली के लिए कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 मणिपुरी। और आपको पता है कि मणिपुरी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है? मणिपुर राज्य का नृत्य है। चारों ऑप्शन में जो नृत्य लिखे हुए हैं ये सभी नृत्य ही शास्त्रीय नृत्य है। किन किन राज्यों के ये नृत्य है ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है और आंध्र प्रदेश राज्य का ये नृत्य है। ऑप्शन 3 में देखिए ओडिसी लिखा हुआ है। ओडिसी उड़ीसा राज्य का नृत्य है। और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कथकली। कथकली केरल राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 मणिपुरी। गुरु विपिन सिंह को किस नृत्य शैली के लिए कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन 2 मणिपुरी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 क्षोभ मंडल। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2 स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।